दोस्तों अभी तक आप लोग जो विड्रॉल करते थे डिवाइस से करते थे, ठीक है। अभी आपके पास में डिवाइस में एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है L0 डिवाइस की। 31 मार्च 2025 तक आपकी जो डिवाइस है वो बंद हो जाएगी। आगे आप डिवाइस पर काम नहीं कर पाएंगे। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, इसके बारे में जैसे जिन लोगों के पास में डिवाइस है उन लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्क्रीन पर एक मैसेज भी दिखाऊंगा, क्या मैसेज आ रहा है, क्या विशेष सूचना आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी जो सूचना है वो दी जा रही है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। आपकी डिवाइस अभी काम कर रही है 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद में आपकी L0 डिवाइस जो उसमें फिंगर डिवाइस लगी है वो काम करना बंद कर देगी। आगे आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर किस प्रकार से ये जानकारी दी गई ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए स्क्रीन पर मैं सीधे आपको लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। जो बीसी या बीसी लोग हैं वो ओपन करते हैं, कौन सी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है BOB कियोस्क लॉगिन, ठीक है। कियोस्क लॉगिन करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है एक मैसेज आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, निर्धारित डोंगल खरीदकर जियो टैगिंग पूरी करें और 31/3/2025 तक जियो फेसिंग व L0 से L1 RD डिवाइस माइग्रेशन लागू करें। अनुपालन न करने पर BC पॉइंट्स लेन देन करने में असमर्थ रहेंगे, कृपया तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जल्द से जल्द इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो डिवाइस L0 डिवाइस काम करना बंद कर देगी, इसके बारे में आप सभी लोगों को सूचना दे दी गई थी पहले भी, क्योंकि इसका समय बढ़ाया जा चुका था जो 31 मार्च 2025 तक के लिए। वो इसलिए बढ़ाया गया था कि L1 डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। L1 डिवाइस में प्रॉब्लम अब भी आ रही है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हल किया जा चुका है, लगभग में 98% समाधान हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बना करके दिखाया था कि जो फिंगर फेल्ड की डिवाइस आती है, फिंगर कैप्चर फेल्ड यानी 730 का प्रॉब्लम, उसको कैसे समाधान करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाइएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है तो उस डाउट को हम क्लियर फिर से करेंगे, कमेंट कीजिएगा, मैं नया वीडियो बना करके दे दूंगा आप सभी लोगों को। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए भी हैं, मैंने अभी तक उनको रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन मैंने कमेंट पढ़ लिया है। सभी लोगों का रिप्लाई मैं एक वीडियो में दे दूंगा। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ से आपको कमेंट पिक करके आप सभी लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप L0 डिवाइस जब आप काम कर रहे हैं अभी 31 मार्च तक के लिए तो चलेगी, उसके बाद में ये बंद कर दी जाएगी। तो आप लोग क्या करें, 31 मार्च के बाद में आपको L1 डिवाइस पर काम करना है। इससे पहले आपको अभी खरीदने के लिए किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, तो आप अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि L1 डिवाइस आप खरीदने अगर चाहेंगे तो वो तुरंत भी मिल जाएगी। आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, 1 दिन या 2 दिन का, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर इसका समय नहीं बढ़ाया जाता है, इसके समय के बारे में नहीं बताया जाता कि अगर समय बढ़ाया जाएगा तो ठीक है L0 काम करती रहेगी, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो L1 में आपको काम करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिनके पास में डिवाइस है उनको मैं छोटी सी सूचना दे दूं, अगर आप 90% मान लीजिए कि अगर आपको डिवाइस खरीदनी पड़ती है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारी थोड़ी बात को गौर से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर आपको डिवाइस खरीदनी भी पड़ती है तो आप अपनी डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ की जो 6,500 रुपये की डिवाइस है उसको मत खरीदिएगा। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, 6,500 की डिवाइस अगर आप खरीदेंगे, पूरी मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको जानकारी में देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल को आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो। कैसे, जैसे हमारे पास में एक लैपटॉप है, मैंने पहले नया था हमारे पास में लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने एक और उसको परचेज़ किया है, सेकेंड हैंड ले लिया, 10-12 हज़ार में मुझे मिल गया। अब उसको मैंने लैपटॉप को लिया है,
सिर्फ बीसी सखी का काम करने के लिए। अब उस पर जब हम काम करेंगे 10-12 हज़ार का ले लिया, 4,000 रुपये की डिवाइस खरीद ली मैंने। कितने का हो गया हमारे पास में? 4,000 की डिवाइस खरीद ली, 12 से 13,000 रुपये का मैंने लैपटॉप खरीद लिया। कितने का पड़ गया मुझे? 15 से 16,000 रुपये का हमारा काम इसमें हो गया। अब आप क्या करेंगे? हमारी डिवाइस का झंझट खत्म हो गया, डिवाइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। अब हम डिवाइस को अगर नहीं चाहते हैं चलाना तो मत चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप पर काम करते रहेंगे। अब आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिंगर डिवाइस काम नहीं करेगी, आपके पास में डिवाइस है, तो आपको मैं एक छोटी सी सलाह ये देना चाहूँगा, अगर आप हमारी बात को माने तो आप एक छोटा सा कोई सेकेंड हैंड वगैरह लैपटॉप हो तो आप ले लीजिएगा। 10-12 हज़ार 15 हज़ार तक का 4,000 की डिवाइस खरीद लीजिएगा। मतलब आपका 15-16 हज़ार रुपये में 17 हज़ार तक आपका सेटअप बन जाएगा। अगर ऐसा सेटअप आपका बन जाता है तो इसमें आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। लैपटॉप पर आप काम करेंगे, कई सारे ऑप्शन रहेंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, फार्म वगैरह के लिए जाना नहीं पड़ेगा। अकाउंट लैपटॉप से ओपन कीजिए, अकाउंट से अपना प्रिंट निकाल लीजिए, या अगर आप यहाँ नहीं निकलवाना चाहते 10 रुपये का प्रिंट निकलेगा, अपने लैपटॉप पर लोड कीजिए, अपने मोबाइल में डाल करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, 10 रुपये का प्रिंट आउट निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रिंटर नहीं लेना चाहते हैं तो, वरना 10 हज़ार का प्रिंटर मिलेगा आपको, 10 हज़ार रुपये का 11 हज़ार का प्रिंटर भी मिल जाएगा, उससे आपका और भी काम बढ़ जाएगा। फोटो कॉपी वाला 2 रुपये 3 रुपये दे के जाएगा, फोटो निकालना अगर सीख जाएंगे तो फोटो का आपको 10-15 रुपये मिलेगा। कई सारे ऑप्शन आपको बढ़ जाएंगे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे काम करने के। कई तरह से आप 2, 4, 6, 10 रुपये, 150 रुपये दिन का जो है आप अलग से भी अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप बीसी सखी में कमीशन 200 रुपये की अर्निंग कर रहे हैं दिन की, तो आप 100 रुपये अलग से भी अर्निंग कर पाएंगे, 300 रुपये की आपकी कमाई हो जाएगी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। अगर आप डिवाइस के साथ में वो 6,500 रुपये की डिवाइस खरीदते हैं ब्लूटूथ वाली, तब आपको क्या मिलेगा उसमें? 6,500 की डिवाइस खरीद लेंगे, फिंगर की डिवाइस होगी सिर्फ। कल को आपका टैबलेट है वो ख़राब हो जाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगी, फिर वो डलानी पड़ेगी, मतलब 1,000-1,200 रुपये की उसमें खर्चा आएगा आपका। अगर टैबलेट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो कस्टमर केयर पे जाएगा, वहाँ से सही होके आएगा, 1,000-1,500 उसमें खर्चा आएगा। अगर आपका थर्मल प्रिंटर ख़राब हो गया तो थर्मल प्रिंटर आपको खरीदना पड़ेगा, वो भी 3 से 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये का मिलेगा, क्या हो सकता है उससे महंगा भी मिले। आप समझ लीजिए कि आपको एक चीज़ खरीदने के बाद में अगर दूसरी प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरे रुपये खर्च करेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम आएगी, फिर आप पैसा खर्च करेंगे। आप कब तक खर्च करते रहेंगे? आप एक बार में पैसा खर्च कीजिए। अपने सिस्टम से पहले बात कीजिए अपने कंपनी से, उनसे कि सर हमारे लैपटॉप पर माइग्रेशन हो पाएगा? अगर वो कह देते हैं हमारे लैपटॉप पे लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं हो पाता है कंपनी ही मैप करेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा से, बैंक के कंपनी हेड से आपको कराना पड़ेगा, मैप हो जाता है। सेटअप कैसे करना है मैंने वीडियो बना दिया है, उसको कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपकी मदद नहीं करती है तो मैंने सेटअप कर रखा है, मैंने बता दिया कैसे आपको सेटअप करना है, ठीक है। डिवाइस आपको 2 में से एक डिवाइस लेनी पड़ेगी, या तो मार्फो ले लीजिएगा या L1 की मंत्रा डिवाइस ले लीजिएगा, ठीक है, मंत्रा सस्ती पड़ती है। ये सारा सिस्टम अगर आप सेटअप कर लेते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा हमारी वीडियो के माध्यम से, मैं आपको पूरा सेटअप करके दूंगा, सेटअप करके बताऊंगा आपको। मैं ये भी बताऊंगा कैसे आपको लेन देन करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे क्या करना है, सारा सिस्टम समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं जानकारी समझ चुके होंगे। मैंने जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपकी जानकारी मुझे अच्छी लगी है। अगर आपको लगता है मेरे द्वारा कोई जानकारी देने में आपको कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।